नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरवीएस स्कूल जिला मैनपुरी के ओछा में स्थित है। प्रबंधक प्रदेश यादव ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कोरोना काल में भी जनता की सेवा की। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दिया विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा, अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी का एक छोटा सा कस्बा ओछा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है आरबीएस इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय प्रदेश कुमार यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा जो पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या संस्था ने परेशानियां फेस करी, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, 2 साल कोविड का समय, उसके बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, कोविड के टाइम बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हुई ही है और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी कि बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके पास जो उनकी जो मोबाइल व्यवस्था है वो उनके पास नहीं है किसी के पास। लेकिन सरकार की यहाँ तो व्यवस्था उनकी चलती रही कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो गांव में लगभग लोगों के 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था है। तो उनको जो है पढ़ाई ठीक से नहीं मिल पाई है और बच्चे जो है पढ़ाई में पीछे हो गए, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। अब जब से विद्यालय सिस्टम से खुले हैं तब से ये हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से स्टाफ से एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा के या उनकी कोचिंग लगवा करके रोकने के बाद, जैसे उस समय बच्चा जो कक्षा 4 में पढ़ता था वो अब कक्षा 6 में आ गया है, लेकिन पढ़ाई तो उसकी नहीं हो पाई है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था तो यहाँ नहीं हो पाई है। जो व्यवस्थाएं जिनके पास ठीक होती हैं उन्होंने तो व्यवस्था अपनी ठीक की है पढ़ाई की, लेकिन यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए हमारा ये पूरा प्रयास है कि जो बच्चे पीछे हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा करके और स्कूल के माध्यम से ही उनसे हम बच्चों की अलग से फीस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि गांव के जो बच्चे हैं वो ठीक से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जो लोग गांव में की ये व्यवस्था वो तो पहले ही शहर में चले जाते हैं जी, मध्यम वर्गीय लोग। हाँ, अब और उसके बाद भी जो लोग रह जाते हैं वो उनके लिए शहर से गाड़ियाँ आती हैं तो वो गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। तो अब यहाँ जो है मध्यम वर्गीय लोग रह जाते हैं, किसानों के बेटे में बच्चे हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम किसान के बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है। इस ग्रामीण अंचल में विद्यालय खोलने का मेरा ये उद्देश्य है कि हम गरीब को बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक अमीरों के बच्चे पहुँचते हैं। और पढ़ाई की व्यवस्था ये मैं जानता हूँ कि मैं भी निचले स्तर से ही निकल के आया हूँ कि पढ़ाई की व्यवस्था 2 और 2 4 ही होते हैं। 2 और 2 8 नहीं बता सकते, उन्हें 6 बता सकते। केवल इतना है कि अमीरों के बच्चे जो है बस में बैठ के जाते हैं, गरीबों के बच्चे साइकिल से आते हैं। तो जो पीछे जो नुकसान हुआ है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाएंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित बनाना है। और जो लोग पैसे वाले हैं तो वो तो पहले ही से गांव छोड़ के चले गए हैं। ये व्यवस्था होती है गांव में कि जिनके पास अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं वो गांव छोड़ के चले जाते हैं। गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें एक ही कमी होती है क्योंकि शहर का बच्चा जो होता है वो कक्षा जैसे 3 साल का हुआ वैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठ गया। अब गाँव का बच्चा 5 साल का होता है तब पढ़ने के लिए बैठ पाता है। तो शहर का बच्चा जो है जैसे ही वो स्कूल गया वैसे ही उसकी ट्यूशन शुरू हो गई, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। गांव का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ पाता है मुश्किल की। और उसके बाद जब वो घर पर आता है
तो उसकी कोचिंग लगी हुई है और उसके जो मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं वो भी आकर के उस बच्चे से पूछते हैं और उनका उद्देश्य यही है तो आगे बढ़ना चाहिए और वो आकर के उनकी कॉपी देखते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। लेकिन गांव का बच्चा होता है, जैसे ही वो स्कूल से आया तो वो बैग रख देता है, तो उसके गार्जियंस इतने जागरूक नहीं है कि बच्चे को हम देख पाए कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। क्या मानना है आपका, मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने शब्दों में कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। हमें लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अपना हक और अधिकार लेने के लिए। अगर हम अपना हक और अधिकार तभी ले पाएंगे जब हम पढ़ेंगे। अगर हम पढ़े हुए नहीं, अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो किसी भी युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ से हार के आएंगे, नहीं जीत के आएंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। शिक्षा से ही, शिक्षा एक जैसे गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी को हम शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? कोविड की तरह मैंने बताया नहीं कि कोविड के समय सरकार का तो सहयोग रहा। सरकार ने आदेश कर दिए कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बच्चों के पास वो व्यवस्था नहीं थी, वो उनके पास वो मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे पढ़ाई करवाई जा सके। वो उनकी वहाँ हवाई पढ़ाई होती रही कि सरकार की यहाँ पढ़ाई चल रही है, लेकिन धरातल पर जो है बच्चों का नुकसान हुआ है। सर, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर एक था, माता पिता को प्रणाम करके बड़ों का सम्मान करके विद्यालय आते थे। आज वो सारी चीजें दूर हो रही हैं। क्या मानना है आपका, संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारे संस्कारी बच्चे ना शिक्षा भी आगे बढ़े? देखिए, हमारी जो संस्कृति है, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने हमारे माइंड में जो है ये अंग्रेजी ठूंसने की कोशिश की थी। तो ये खुद मैकाले ने अपने शब्दों में कहा था कि देश में हम वो शिक्षा नीति, वो व्यवस्था बना देंगे जो कि भारत के लोग वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन माइंड से अंग्रेज हो जाएंगे। तो उसको जो है हमें बदलना है, इसको हम बदलेंगे। पहली बात तो हमारी जो है वो पोशाक है, वेशभूषा है, उसे हम बदलेंगे। हम जो है यूरोप और अमेरिका, लेकिन उनके यहाँ के वातावरण में और हमारे यहाँ के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें वहाँ की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ का जो वातावरण है उससे हमें उस तरीक़ा से चलना चाहिए। उसी तरीक़ा से अगर हम रहेंगे हमें वही संस्कार मिलेंगे, वही हमारी संस्कृति है। पहले तुमने देखा है, किताबों में पढ़ा है, हमारे और आपसे पहले की बात है, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। तो गुरुकुल से बच्चा जब पढ़ कर के निकलता था तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता बनती थी वो। लेकिन वो संस्कृति और सभ्यता धीरे धीरे जो है पश्चिमी सभ्यता ने समाप्त कर दी है। तो हमारा यहाँ इस ग्रामीण अंचल में विद्यालय खोलने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित बनाना है। हाँ, और जब लोग शिक्षित होंगे, और तुमने देखा है, ये मैंने भी नज़र करके देखा है, ये भारत देश कभी भी इसने पैसे वालों का सम्मान नहीं किया है। इसने देश में सम्मान उन्हीं का किया है जिन लोगों ने त्याग किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने त्याग किया तो उनको हम याद करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उनको हम याद करते हैं। भगवान श्री राम जब घर से छोड़ करके वन के लिए गए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस देश ने हमेशा जो है त्याग करने वालों का सम्मान किया है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ की भोली भाली गरीब जनता के बच्चों को शिक्षित बना देना। हमें पता है कि सुबह अमीरों के बच्चे तो सुबह पता नहीं क्या क्या चॉकलेट, आमलेट, घासलेट क्या क्या खा करके जाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे सुबह जो है आलू के पराठे उन्हें मुश्किल के मिल पाते हैं। उनके माँ बाप जो है सुबह खुद खाना नहीं खाते हैं, लेकिन पता नहीं बाद में वो क्या खाना खाते क्या नहीं खाते, लेकिन अपने बच्चों को रूखा सूखा जैसा होता है वो खबा करके भेजते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के गरीबों के बच्चों को जो है शिक्षित बनाएंगे। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो देश, क्षेत्र पहले खुशहाल होगा, फिर उसके बाद देश खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के समय देने के लिए। हमारे साथ थे RBS इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय प्रदेश कुमार यादव जी। सारे बिंदुओं में बहुत बारीकी से बताया कि किस उद्देश्य के साथ इस ग्रामीणांचल में विद्यालय खोला है और आसपास के लोगों को शिक्षित बनाने का जो संकल्प लिया उसमें सपना साकार हो प्रबंधक जी का। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।